हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस चैप्टर में सिर्फ ये एक ही एक्सरसाइज है। पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर ये एक्सरसाइज 14.3 थी। तो ये जो वीडियोस आप आगे देखोगे ये पुरानी बुक से शूट की हुई हैं। तो अगर आपको वीडियोस के ऊपर टाइटल एक्सरसाइज 14.3 दिखाई दे तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 टू 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में 15 से लेकर 45 ईयर्स तक की जो औरतें हैं उनकी बीमारी का कारण और उनकी डेथ होने का जो कारण है उससे रिलेटेड एक सर्वे किया गया है। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज, और जो डाटा आया है वो आपके सामने यहाँ परसेंटेज में है। ये कॉजेज हैं, ये फीमेल फैटेलिटी रेट है। नंबर 1 कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस यानी बच्चे को जन्म देते वक्त उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह से 31.8% लेडीज पूरी दुनिया भर में बीमार होती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, न्यूरो का मतलब होता है दिमाग की बीमारी, तो दिमाग की बीमारी से रिलेटेड 25.4% ये वो डाटा है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है या औरतें बीमार होती हैं। इंजरीज, चोट की वजह से 12.4। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो 4.3% है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस, सांस से रिलेटेड बीमारियों के लिए 4.1% है। और अदर कॉजेज, छोटे मोटे और रीजंस हैं जिनकी वजह से औरतें बीमार होती हैं या उनकी डेथ हो जाती है, वो 22% है। यहां पे आपको दिखाना है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, इस इंफॉर्मेशन को आपको ग्राफिकली दिखाना है। अब ग्राफ बनाना है इसका बनेगा बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में आप नीचे तो लेंगे कॉजेज, ये जो नीचे का एक्सिस होता है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहां पे हम कॉजेज लेंगे, ये सारे कॉजेज यहां पे लिखे जाएंगे। और यहां पे फीमेल फैटेलिटी रेट, ये जो वाई एक्सिस है आपका, यहां लेंगे आप फीमेल फैटेलिटी रेट और ये परसेंटेज में है। ये बनाने के बाद आप एक प्रॉपर स्केल चुनेंगे। स्केल यानी कि ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं ना यहां पे, इनके अकॉर्डिंग आप यहां पर एक स्केल चुनेंगे। तो यहां मैंने एक कॉलम को, एक बॉक्स को 2 के बराबर लिया है, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने 32 तक ले लिया है क्योंकि इससे ज्यादा यहां पे कुछ है नहीं। मैं एक बॉक्स को 1 भी ले सकता था लेकिन उससे जो है ना ग्राफ बहुत लंबा हो जाता, उतने तो इसके अंदर जो है ना ब्लॉक्स भी नहीं है। तो यहां पे स्केल जो मैंने लिया है वो एक ब्लॉक को 2 के बराबर लिया है, ये 2% है। अब जब ये 2 के बराबर है, इस ब्लॉक के अंदर 10 यूनिट्स होती हैं छोटी छोटी, ये छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं ना आप, ये वाले, ऐसे ये पूरा जो बड़ा बॉक्स होता है ये 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसकी ये जो एक यूनिट होगी, इतना बड़ा ये जो बॉक्स हो गया एक, ये लेंथ जो होगी वो 2 का 1/10 हो गया, 1/10, यानी कि ये 0.2 के बराबर हो गई है एक छोटी वाली डिवीजन। इसका आप कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे। चलिए अब वैल्यूज प्लॉट करना शुरू करते हैं। इसमें जो एंट्रीज है ना उन्हें लिखते हैं। पहला कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो इसका मुझे बार बनाना है यहां पे, तो एक यहां पे जगह मैं खाली छोड़ दूंगा और यहां पे इसके ऊपर मुझे इसका बार बनाना है। तो यहां मैंने इसका बेस बना लिया। ये अभी मैं देखता हूं कि ये नंबर है कितना, वैल्यू है 31.8। तो ग्राफ के ऊपर यहां देखता हूं 31.8 कहां पे आएगा। देखिए 30 और 32 के बीच में 31 आएगा यहां पे, तो यहां तो हो गया है 31। अब यहां पे 0.8 भी है और मैंने बताया कि एक छोटा जो डिवीजन है ना वो 0.2 के बराबर है, तो जो छोटे वाले 4 बॉक्स होंगे ना ये 0.8 हो जाएंगे। तो 31.8 यहां पे आएगा। पहले मैं इसे ऐसे मार्क कर लूंगा, ये आ गया 31.8, यानी 32 से मैं एक छोटा वाला यूनिट नीचे छोड़ दूंगा ना तो 31.8 हो जाएगा। ये मार्क करने के बाद इसका आप बार बना देंगे स्केल से बिल्कुल सीधा, ऐसे ही बार बना देंगे नीचे तक। ये मेरा कॉज नंबर 1 है, मैं यहां 1 लिख दूंगा क्योंकि नीचे ज्यादा जगह तो है नहीं, तो ये जो रीजन यहां दिया हुआ है ना ये कॉज है, इसको मैं इस बार के अंदर ही लिख दूंगा। तो लिख देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस।
अभी सेकंड कॉज है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, तो इसका बार बनेगा यहां पे, एक बॉक्स यहां पे छोड़ना पड़ेगा आपको, यहां पे इसके ऊपर बनेगा। तो यहां मैं ऐसे बेस बना देता हूं पहले, ये मैंने इसका बेस बना लिया। अब इसकी एंट्री 25.4 ये वैल्यू है, तो ग्राफ के ऊपर देखेंगे 25.4 कहां बैठेगा। ये 25 तो मुझे आसानी से मिल जाएगा, ये 24 हो गया, यहां पे 26 है तो बीच में आएगा 25। अब 25 के बाद मुझे 0.4 लेने हैं, तो एक जो बॉक्स है छोटा वाला ये 0.2 के बराबर है, तो मुझे 2 बॉक्स लेने पड़ेंगे ऊपर छोटे वाले। तो यहां पे मैं 2 बॉक्स तक की हाइट पे ये मार्क कर देता हूं ऐसे। ये वैल्यू हो गई है 25.4। ये मार्क करने के बाद फिर आप इसका बार बनाएं नीचे तक। ये कॉज नंबर 2 है, और कॉज को मैं अंदर लिख देता हूं, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, न्यूरो PSYCHIATRIC, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। सारी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यहां पे जो नंबर्स है ना, बस इसी का ध्यान रखना होता है। थर्ड रीजन है इंजरीज, इसका जो बार है वो यहां एक बॉक्स छोड़ के यहां पे बनेगा, तो ये मैंने इसका बेस बना दिया। अब इसकी वैल्यू देखता हूं 12.4, तो इसके ऊपर चलेंगे, यहां पे 12 आ गया, 12 के सामने बिल्कुल 12 आ गया, और 12 के बाद 0.4 है, तो एक जो यूनिट है इसकी वो है 0.2 के बराबर। तो जब यहां 12 आ गया है तो 0.4 होंगे मेरे 2 छोटे कॉलम्स, तो एक कॉलम और ये 2 कॉलम यहां पे हो जाएगा। ये 12.4 हो गया। ये एंटर करने के बाद इसका बार तैयार कर देंगे। ये थर्ड रीजन है, और रीजन को अंदर ही लिख देंगे इंजरीज। फोर्थ रीजन देखते हैं कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, तो एक बॉक्स छोड़ के यहां पे इसका बार बनेगा, तो ये मैंने बेस बना दिया इसका, और ये फोर्थ रीजन है। अभी इसकी वैल्यू देखता हूं तो ये है 4.3, तो ग्राफ पे 4 देखता हूं तो ये 2 और ये 4। अब 4 के बाद 0.3 है, 0.2 भी नहीं है और 0.4 भी नहीं है। अगर 2 होता तो मैं एक बॉक्स ऊपर बढ़ता, अगर 4 होता तो 2 बढ़ता, तो यानी पहले और दूसरे के बीच में ही 0.3 आएगा, और ये इतना कम होगा कि जब पेंसिल से लाइन भी खींचेंगे ना तो भी दूसरा बॉक्स आपका कवर हो जाएगा। फिर भी मैं इसको सेकंड बॉक्स के बीच में से रखने की कोशिश करूंगा, ऐसे पता चलता है कि ये 1 बॉक्स से ज्यादा है और 2 से थोड़ा कम है, तो 0.3 हो गया ये। इसे जोड़कर इसका बार तैयार कर देंगे। ये फोर्थ रीजन है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, तो शॉर्ट में लिख दूंगा मैं इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये फिफ्थ रीजन है, फिफ्थ कॉज है। इसकी वैल्यू है 4.1, तो 4 देख रहा हूं मैं, एक बॉक्स 2 बॉक्स, यहां पे 4 आ गया, 4 के बाद 0.1 है, 0.2 भी पूरा नहीं है, यानी एक बॉक्स भी छोटा वाला पूरा नहीं आएगा। तो ये जो पहला ही बॉक्स है ना, इसके बीचों बीच में लाइन खींच दूंगा, ये मेरा लगभग 4.1 को ही शो कर देगा। और रीजन को मैं अंदर लिख दूंगा, शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि अंदर इतनी जगह तो है नहीं, तो लिख देता हूं रेस्पिरेटरी कंडीशंस। नेक्स्ट जो रीजन है, जो कॉज है, वो है अदर कॉजेज, तो एक बॉक्स छोड़ के यहां पे इसका बार बनेगा। ये बेस तैयार कर दिया मैंने, इसकी वैल्यू है 22.0, तो 22 तो एक होल नंबर है, ये बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा आपको। ऐसे चलेंगे इसके ऊपर, और जहां 22 आएगा, यहां पे आ रहा है 22, यहां पे इसको मार्क कर देंगे। ये मार्किंग होगी है वैल्यू की। अब इसका बार तैयार कर देंगे। ये सिक्स्थ रीजन है, और रीजन इसके अंदर ही लिख देंगे अदर कॉजेज।
तो ये तो मैंने कर दिया इसका फर्स्ट पार्ट, ग्राफ बनाना था, इसका मैंने ग्राफ बना दिया। ध्यान रखना बस आपको यही होगा कि जो स्केल आप लेते हैं ना उसके हिसाब से आपको इसके अंदर वैल्यूज एनालाइज करनी आनी चाहिए। अब जो ग्राफ लिया है, सॉरी जो आपने इसमें स्केल लिया है ना, उसे आप ग्राफ के ऊपर ही ऐसे मेंशन भी कर दे कि यहां पे आपने एक बॉक्स को, इस वाली एक यूनिट को लिया है 2% के बराबर। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। वो कौन सी मेजर कंडीशन है, यानी सबसे बड़ी कंडीशन वो कौन सी है जो पूरी दुनिया में औरतों की खराब सेहत और उनकी मृत्यु का कारण होती है। तो यहीं पे देख लेंगे बार के अंदर की सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है। ये सबसे लंबा जो बार है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का है, यानी यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड औरतों की ज्यादा डेथ होती है। तो मेरा आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। थर्ड में भी कुछ पूछा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपनी टीचर की हेल्प से पता करने की कोशिश कीजिए एनी टू फैक्टर्स, कोई भी दो फैक्टर्स विच प्लेज अ मेजर रोल, जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन द कॉज इन टू अबव बीइंग द मेजर कॉज। ये जो टू पार्ट है ना, इसके अंदर ये दे रखा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से वर्ल्ड वाइड औरतों की सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो आपको अपने टीचर से बात करनी है, पूछने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्या रीजन है जो इस वजह से औरतों की इतनी डेथ हो रही है। तो इसके दो रीजन हम मेन लिख सकते हैं। एक तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। देखिए हर जगह पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती हैं। शहर में अच्छे हॉस्पिटल होते हैं लेकिन गांव देहात में ऐसा नहीं होता है। तो वहां की औरतों को इस प्रॉब्लम से, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, इसकी वजह से ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है, ज्यादा बीमार होती हैं वो, और उनकी डेथ भी ज्यादा होती है। दूसरा रीजन हो सकता है लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। अब किसी को रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड कोई समस्या हुई और वहां पे उस ट्रीटमेंट की नॉलेज ही नहीं है। जैसे गांव देहात में जो है ना, दाइयां या घर की बूढ़ी औरतें ही डिलीवरी वगैरह करवा देती हैं, तो उन्हें सफाई का, हाइजीन का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उस वजह से भी बीमारी बढ़ जाती है और डेथ होने के रीजन हो जाते हैं। ये इसके दो मेन पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये जो डाटा आप देख रहे हैं ना, ये 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी में, जितने भी डिफरेंट सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस के अंदर 1000 लड़कियों पे कितनी लड़कियां, ये अलग अलग आपको दिखा रखा है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है, वहां पे 1000 लड़कों पर 940 गर्ल्स हैं। ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब है, वहां 1000 लड़कों पे 970 गर्ल्स हैं। तो इस तरह से जितने भी ये डिविजन्स हैं, हमारी सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो रखी है ना, तो ये वो सारे के सारे सेक्शंस हैं। और ये जो नियरेस्ट 10 आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नियरेस्ट 10 में दे रखा है। राउंड ऑफ करना आप जानते होंगे। नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ 940 लिख रखा है ना इन्होंने, बुक वालों ने, ये वैल्यू एक्चुअली में 937 भी हो सकती थी। तो पीछे के 37 को राउंड ऑफ करके इन्होंने 40 लिख दिया, या यही वैल्यू 942 भी हो सकती थी। तो 42 को राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करके 940 लिख दिया। तो इस ग्राफ, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन को आपको एक बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। आगे कुछ क्वेश्चन भी है, उसका जवाब हम बाद में देंगे, पहले इसका बार ग्राफ बना लेते हैं। तो बार ग्राफ बनाने के लिए ये जो सेक्शंस हैं इन्हें मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहां मैंने सेक्शन लिख लिया। और जो मुझे दिखाना है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ये मैं वाई एक्सिस के ऊपर ले लेता हूं। और वाई एक्सिस के ऊपर मुझे एक स्केल लेना पड़ेगा, और स्केल में ले लेता हूं ये जो एक यूनिट है, ये जो एक ब्लॉक है, इसकी लेंथ को मैं 100 मान लेता हूं। 100, 200, 300 सो ऑन, ऐसे 1000 तक ले लिया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे 900 तक की वैल्यूज लिखी हुई हैं। चलिए अब इसके अंदर बार बनाना शुरू करते हैं। तो पहला है शेड्यूल्ड कास्ट। शेड्यूल्ड कास्ट जो है ये 940 तक मेरे को दिखाना है। तो बार बनाने के लिए पहला जो कॉलम, पहला जो ब्लॉक होता है ना, ये हम खाली छोड़ते हैं, यहां से खाली छोड़ेंगे, और यहां पे मुझे 940 शो करना है। ये मैंने इसका बेस बना लिया।
अब 940 देखता हूं मैं कहां पे आएगा, तो यहां पे तो 900 है, और क्योंकि मैंने एक पूरे पूरे बॉक्स को 100 के बराबर लिया हुआ है और इसके अंदर छोटे छोटे ये डिविजन्स होते हैं, ऐसे 10 डिविजन्स होते हैं, तो एक डिवीजन की वैल्यू हो गई है 10। तो 900 तो यहां पे पूरा हो गया, मुझे 40 और चाहिए ऊपर। तो ये जो छोटे वाले डिविजन्स है ना, ये छोटे जो बॉक्स के अंदर छोटे छोटे हैं, ये एक छोटा बॉक्स 10 के बराबर है। तो 40 दिखाने के लिए मुझे ऊपर 4 तक चलना पड़ेगा, तो 4 छोटे डिविजन्स में ऊपर और चलूंगा, तो यहां पे 940 हो जाएगा। ये हो गया 940। तो पहले तो ऐसे मैं इसे मार्क कर लूंगा। मार्क करने के बाद स्केल से इसको नीचे, इसके जो बेस मैंने बनाया है वहां तक इसको ज्वाइन करके बार तैयार। तो ये बन गया बार। इसे थोड़ा सा सीधा बना दें आप, स्केल से ही इसको ज्वाइन किया करें ऐसे। तो अभी ये है स्केड्यूल्ड कास्ट। नीचे तो इतनी जगह है नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वैसे इसके अंदर भी लिख सकते हैं आप, मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं SCHEDULED स्केड्यूल्ड, CASTE कास्ट, और ब्रैकेट में SC। अभी सेकंड है स्केड्यूल्ड ट्राइब। स्केड्यूल्ड ट्राइब का जो बार बनेगा यहां से एक छोड़ के बनेगा, तो एक छोड़ेंगे और यहां पे मैंने इसका बेस बना लिया। इसकी वैल्यू है 970। तो पहले मैं वैल्यू को ही देख लेता हूं कहां पे आएगी। ये हुआ 900। 900 के बाद मुझे 7 छोटे यूनिट्स देखने, क्योंकि 70 बनाना है ना, तो 5 तो मुझे साफ दिख जाएगा। ये हल्की सी जो बीच की लाइन होती है ना, 5 की होती है। तो 5 यहां हो गए, 6 और ये 7 यहां पे हो गए। ये छोटे जो 7 डिवीजन है वो यहां पे हो गए 9 के बाद। तो यहां 970 हो गया। बस अब इसे बेस से जोड़ देंगे। ये स्केड्यूल ट्राइब का बार बन गया। इसके अंदर ही लिख देता हूं मैं। जब आपकी नीचे जगह ना हो लिखने के लिए और नाम आपका बड़ा हो, तो आप इस बार के अंदर भी लिख सकते हैं। ये स्केड्यूल ट्राइब हो गया। थर्ड है नॉन SC ST। तो एक बॉक्स खाली छोड़ेंगे यहां पे ब्लॉक, और यहां पे मैं इसका बार बनाऊंगा। ये मैंने इसका बेस बना लिया। अब इसकी वैल्यू है 920। तो 900 तो मुझे साफ दिख जाएगा, ये रहा 900। ऊपर 20 लेने के लिए मुझे तो 2 छोटे वाले यूनिट लेने हैं, तो मैं 2 छोटे यूनिट ऊपर चलूंगा, तो यहां आ गया। बस ये 920 हो गया है। इसको ज्वाइन कर देंगे इसके बेस से। ये इसका बार तैयार। नाम मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं, नॉन SC ST। चौथा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक कॉलम खाली छोड़ेंगे और यहां पे मैं इसका बेस बना लेता हूं। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू है 950। तो 900 तो मुझे साफ दिख ही जाएगा, और 50 के लिए ये मेरा 5 हो गए। ऊपर 5 यूनिट हो गए ना छोटे छोटे, तो यहां 50 हो जाएगा। इसे ज्वाइन करते ही बार तैयार। और ये है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए, इसके बाद है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो एक कॉलम खाली छोड़ूंगा और यहां पे मैं ये बनाऊंगा। इसकी वैल्यू है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की 920। तो 900 पे जाऊंगा मैं सीधा। 900 तो दिख रहा है साफ साफ। 20 के लिए मुझे 2 छोटे यूनिट लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक छोटा यूनिट 10 के बराबर है। तो ये 920 हो गया। जोड़ देते हैं इसको। ये है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद है रूरल। यहां खाली छोड़ूंगा एक बॉक्स और यहां पे मैं इसका बेस बना लेता हूं, और रूरल की वैल्यू है 930। तो ये 930 तक मैं इसको चढ़ा दूंगा। तो ये 900 हो गया, साफ साफ दिख रहा है मेरे को 900 यहां पे। और इसके ऊपर मुझे 3 छोटे यूनिट्स लेने हैं, तो ये 30 के बराबर हो जाएंगे मेरी। तो पूरी वैल्यू हो जाएगी, बार की जो लंबाई पूरी होगी ये 930 के बराबर हो जाएगी। और ये हो गया रूरल। रूरल का मतलब होता है गांव देहात। इसके बाद है अर्बन। अर्बन की वैल्यू है 910। तो यहां पे बनेगा ये, एक खाली छोड़ दूंगा, यहां पे बनेगा 910 है।
तो 900 देखता हूँ, ये 900 है यहाँ तक, और 10 चढ़ाना है तो सिर्फ एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी छोटे वाले की, तो ये 910 हो गया। इसे जोड़ देंगे तो इसका बार तैयार। और ये था मेरा अर्बन के लिए। तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने ग्राफ पे तो दिखा दिया। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, पहले तो यही है रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबव बार ग्राफ, ये मैंने कर दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। आप क्लासरूम के अंदर डिस्कस कीजिए और डिस्कस करके क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, उसके बारे में बात कीजिए। तो देखिए इसमें मैं कंक्लूजन निकालने के लिए पहले तो इनकी वैल्यूज को देखूंगा। मैं देखूंगा रूरल में कितनी लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, अर्बन में कितनी हैं, कौन सी कास्ट के अंदर कितनी हैं, तो उससे कुछ कंक्लूजन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मैं वैल्यू देख रहा हूं ना, ये एसटी है। एसटी का ग्राफ मेरा सबसे ऊपर है, बिल्कुल देखिए सबसे, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है ना, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। तो एक तो कंक्लूजन यही हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज फॉर एसटी। ये जो एसटी होती है इसके अंदर, ये जो एसटी लोग होते हैं इनके अंदर हमने पाया कि 1000 पर 940 इसमें लड़कियां हैं, सॉरी 970 है यहाँ पे, 50-70। तो सबसे ज्यादा लड़कियां एसटी के अंदर है। दूसरा यहां मैं सबसे छोटा ग्राफ देख लेता हूं। सबसे छोटा ग्राफ कहां पे है इसमें, सबसे छोटा इसमें ये अर्बन दिखाई दे रहा है मेरे को, कि मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज फॉर अर्बन, कि सबसे कम लड़कियां ना 1000 लड़कों पे सबसे कम लड़कियां अर्बन में है। अर्बन का मतलब हो गया शहर, शहर के अंदर सबसे कम लड़कियां हैं। तो होता उल्टा है, ये सोचते हैं कि जैसे कि अर्बन है शहर है तो वहां पे लड़के लड़की में फर्क नहीं होगा, लेकिन असलियत यहां पे कुछ और ही है। थर्ड कंक्लूजन हम यहां पे निकाल पा रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज ग्रेटर इन रूरल एरियाज। ये देखिए जो मैंने अभी बताया, रूरल और अर्बन के अंदर जो कंपैरिजन है ना उसको यहां पे किया जा रहा है। ये कंक्लूजन भी हम यहां पे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज ग्रेटर इन रूरल एरियाज देन दैट इन अर्बन एरियाज, कि गांव देहात के अंदर ज्यादा लड़कियां होती हैं 1000 लड़कों पे, कंपैरिजन अर्बन शहर के हिसाब से। तो ये इसमें मेन मोटे मोटे जो कंपैरिजन है वो हम कंक्लूजन से वो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ये जो नीचे आपको डाटा दे रखा है ना, पॉलिटिकल पार्टी और सीट्स वन, ये किसी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जो डाटा आया है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने जो सीटें जीती हैं उसका डाटा आया है। जैसे पार्टी ए ने 75 सीट्स जीती हैं, पार्टी बी ने 55, ऐसे ही सी डी ई एफ ने इतनी सारी सीट से जीती हैं। फर्स्ट में पूछा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। इस पोलिंग रिजल्ट को रिप्रेजेंट आप एक बार ग्राफ पे कीजिए। चलिए इसका बार ग्राफ बना देते हैं। तो यहां पे नीचे वाले एक्सिस के अंदर मैं लूंगा पॉलिटिकल पार्टी, यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का मैं नाम लिखूंगा, और ये वाई एक्सिस के ऊपर इनकी सीट्स लिखूंगा, सीट्स 1। अब यहां पे प्रॉपर मुझे एक स्केल लेना पड़ेगा, तो मैं नंबर देख रहा हूं कि यहां पे 100 तक भी नहीं है, बहुत कम नंबर है। तो एक ब्लॉक को मैं 10 के बराबर ले लूंगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ले लूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा यहां पे है नहीं। अब इसमें एंट्री करना शुरू करते हैं, हम बार बनाना शुरू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ए के लिए जो बार बनेगा वो 75 तक जाएगा ऊपर, तो एक बॉक्स यहां से आपको खाली छोड़ना है, और यहां पे इसका बार बनेगा। तो मैं इसका बेस तैयार कर लेता हूं यहां पे। अभी यहां मुझे इस पे 75 देखना है, ये मेरी पार्टी ए है, मैं ए लिख लेता हूं यहां। इसकी वैल्यू मुझे 75 तक चढ़ानी है, तो यहां 75 हो गया, यहां पे 80 हो गया। 70 से ऊपर जो 5 छोटे डिवीजन है ये 5 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो मैंने एक बॉक्स लिया है ये 10 के बराबर लिया है, और इसमें ये जो एक छोटा डिवीजन है ना, इतनी जो हाइट होगी ये 1 के बराबर होगी। तो यहां 70 हो गया, छोटे जो डिवीजन है 5 वो 75 हो गए, तो यहां पे हो गया 75। तो पहले तो मैं ऐसे ही से मार्क कर लूंगा, उसके बाद इसका बार बना दूंगा। पार्टी बी पे चलते हैं।
तो एक कॉलम यहां पे छोड़कर यहां पे बी के लिए बार बनेगा। बी की वैल्यू है 55, तो ऊपर चलते हैं ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 और 50 के ऊपर यहां ये जो 5 छोटे डिवीजन है, ये हल्की सी बारीक लाइन भी दिखाई देती है आपको बॉक्स के बीच में, ये 5 को इसमें शो करती है। तो यहां पे 55 हो गया। इसे ज्वाइन करके ये इसका बार बन गया। पार्टी सी, एक कॉलम यहां छोड़ेंगे और फिर यहां पे सी पार्टी के लिए बार बनाएंगे। ये है 37, तो 10, 20, 30 और बीच में इसका जो हाफ है, हल्की लाइन जो होती है, ये 5 इसका हाफ दिखाती है, तो यहां 35 हो गया और ऊपर छोटे 2 डिवीजन चलने से 37 हो गया। तो यहां पर हो गया ये 37। इसे जोड़कर ये मैंने इसका बार बना दिया। पार्टी डी, डी का बनेगा बार यहां से एक छोड़कर। बार ग्राफ की ये अलग बात होती है कि ये बीच में स्पेस इसके अंदर छूटता जाता है, क्योंकि अलग अलग चीजें दिखा रहे हैं ना हम, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बेस पे बनेंगे, इनके बीच में गैप भी बराबर रहता है। तो डी के लिए 29 है, तो 10, 20 और यहां 30 हो गया, तो 30 से एक नीचे 29 होगा, तो यहां आएगा 29। ये डी के लिए हो गया। पार्टी ई, एक कॉलम छोड़ के यहां बनेगा, ये मैंने इसका बेस बना लिया, इसकी वैल्यू है 10, तो इसे 10 तक चढ़ा देंगे, तो यहां पे ये 10 है। ये इसका बार बन गया। पार्टी एफ, 37 है इसकी वैल्यू, तो एक कॉलम छोड़कर यहां पे एफ पार्टी को दिखाया जाएगा और ये 37 वैल्यू है, तो यहां 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ और ये बीच में जो हाफ है बॉक्स का ये 35 हुआ और इससे 2 छोटे यूनिट ऊपर 36, 37 हो गया ऐसे। ये पार्टी एफ का बार हो गया। तो इस रिजल्ट को मैंने बार ग्राफ के ऊपर तो दिखा दिया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड में पूछा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। तो बार ग्राफ में जो सबसे हाइट जिसकी ज्यादा है बार की, वही पार्टी सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को जीत रही है, तो वो है ए। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का, पार्टी ए वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर। किसी पौधे की 40 लीव्स को नापा गया और उनकी जो लेंथ है वो मिलीमीटर के अंदर यहां पे दिखा रखी है। एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग डाटा। जो भी डाटा ऑब्टेन्ड हुआ उसको यहां टेबल में दिखा रखा है। जैसे उस पौधे के अंदर 118 मिलीमीटर से लेकर 126 मिलीमीटर तक की 3 पत्तियां थी। वो जो 40 लीव्स को लिया गया उनमें से 3 पत्तियां ऐसी थी। इसी तरह से 5 लीव्स ऐसी थी जिनकी लेंथ 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर के अंदर थी। अब यहां पे ये जो आपको डाटा दे रखा है, इससे आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इस डाटा का हिस्टोग्राम बनाइए। हिंट में दे रखा है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। ये जो हिंट है ये आपको इसलिए दे रखा है क्योंकि ये जो डाटा है ना ये कंटिन्यूअस नहीं है। हिस्टोग्राम जो बनता है आपका वो चिपक के बनता है। जैसे यहां से अगर हिस्टोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो ये जो वैल्यूज होती है ना जो हमें दिखानी होती है, ये बिल्कुल ये जो बार्स होते हैं ना ये चिपक के बनते हैं। ये चिपक के तभी बनते हैं जब इनके बीच में एक कंटिन्यूअस फॉर्मेशन बनती है क्लास इंटरवल की। जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15। तो यानी 0 से 5 एक इंटरवल होगा, 0 से 5। फिर दूसरा जो इंटरवल होगा वो 5 से 10 होगा, तीसरा 10 से 5। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है, 0 से 5, 5 पे खत्म हुआ तो अगला इंटरवल 5 से ही शुरू हो गया। ये 10 पे खत्म हुआ, अगला इंटरवल 10 से ही शुरू हो गया। लेकिन यहां आप देख लो इंटरवल में ये आपको कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा। यहां 118 से 126 है, लेकिन जो अगला इंटरवल है वो 126 से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो 127 से स्टार्ट हो गया। ऐसे इससे अगला वाला 135 पे यहां ये खत्म हो रहा है, ये 136 से स्टार्ट हो गया।
तो जब भी आपको इस तरह का ये इंटरवल दे रखा हो तो सबसे पहले आपको इसको कंटिन्यूअस बनाना होता है। और कंटिन्यूअस बनाने का तरीका ये होता है कि हम इनके बीच में ना गैप को देखते हैं। यहां 26 पे खत्म हुआ है और 127 से ये शुरू हो गया, तो गैप जो है इसके अंदर वो है 1 यूनिट का। ये जो 1 है ये गैप है। अब इस 1 का हम जब हाफ करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो इसे कंटिन्यूअस बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो लोअर लिमिट होती है ना उसके अंदर हम ये हाफ माइनस कर देते हैं, और जो अपर लिमिट होती है इसके अंदर हम हाफ प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा कंटिन्यूअस। यहां मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैं इस पे देखता हूं बुक वाले क्वेश्चन पे। तो 118 से 126, अब इसको बनाना है आपको कंटिन्यूअस। तो मैंने बताया आपको कि लोअर लिमिट के अंदर हाफ माइनस कर देंगे। 118 में से हाफ माइनस करेंगे तो 117.5 आएगा, और अपर लिमिट के अंदर हाफ ऐड कर देंगे। 126 में हाफ ऐड करेंगे तो 126.5 आ जाएगा। इसी तरह से जब अगले इंटरवल के अंदर हम 127 में से हाफ माइनस करेंगे तो यहां पे 126.5 आ जाएगा, और ये इससे मैच कर जाएगा क्योंकि यहां पे 126.5 एंड हो रहा है और अगला इंटरवल 126.5 से शुरू हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से आप करते जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि लोअर लिमिट के अंदर आपको माइनस करना है हाफ, और अपर लिमिट के अंदर आपको प्लस करना है हाफ। तो जब आप इस तरह से करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इंटरवल्स बिल्कुल कंटिन्यूअस में आ जाएंगे। जो पिछले इंटरवल का अपर लिमिट होगी वो अगले इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाएगी। तो इस तरह से आपको पहले इसको कंटिन्यूअस बनाना है। ये कंटिन्यूअस बनाने के बाद आप बनाएंगे इसका हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम के लिए आपका ये बुक वाला जो क्वेश्चन है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप ये वैल्यूज को देख देख कर ही हिस्टोग्राम में प्लॉट करेंगे। हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है यहां पे लेंथ इन मिलीमीटर, और यहां पे मुझे ये इंटरवल्स ही लिखने हैं। इंटरवल्स लिखने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपका इंटरवल है क्या वो 0 से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो यहां ये 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो जो पहला बॉक्स होगा ना, पहला ब्लॉक होगा, वहां पे आप ये एक जेड लाइन लगा देंगे। इसका मतलब यही होता है कि आपके इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। तो पहला जो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है ये 117.5 से 126.5 तक है। तो मैं यहां लिखूंगा 117.5 और अगली वैल्यू लिख दूंगा 126.5। अगला इंटरवल फिर 126.5 से कंटिन्यूअस है, यानी 126.5 से 135.5। फिर इसी तरह से इसके कंटिन्यूअस में 135 से 144.5। इसी तरह से ये आगे के भी लिखे गए हैं। यहां पे जो y एक्सिस है ये नंबर ऑफ लीव्स है, ये जो फ्रीक्वेंसी है लीव्स की ये मैंने ले रखी है। अब यहां पे कोई ज्यादा बड़े नंबर तो है नहीं, मैक्सिमम नंबर यहां पे 12 ही है। तो मैं क्या करूंगा, एक यूनिट को यहां पे जो मैंने स्केल लिया हुआ है, ये जो बॉक्स है ना आपका ब्लॉक, ये एक यूनिट एक लीव के बराबर है। ये मेरा क्वेश्चन में स्केल है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक एक के डिस्टेंस पे मैं एक एक काउंटिंग लिखता चलूंगा। अब आते हैं इसको बनाने की बात। मैं पहले इंटरवल पे ध्यान देता हूं तो 117.5 से 126.5 ये जो इंटरवल है इसको मुझे 3 तक बढ़ाना है। ये जो बार बढ़ेगा ना ये 3 तक बढ़ेगा। तो पहले तो मैं इसका यहां पे ये बेस बना लेता हूं। ये है मेरा पहला इंटरवल, मुझे यहां पे 3 तक इसको बढ़ाना है। तो 3 देखता हूं मैं कहां, ऊपर चलूंगा लीव वाली एक्सिस में 1 2 3, यहां पे 3 आएगा। तो पहले मैं इसे मार्क कर लेता हूं कि ये मेरे बार का एंड है। ये करने के बाद आप स्केल से इसको इसके बेस से ज्वाइन कर दे स्ट्रेट लाइन बना के। ये हो गया। सेकंड इंटरवल 126 से 135.5 यहां पे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 5, तो इसे मैं 5 तक बढ़ा दूंगा। तो 1 2 3 4 5 आ गया। पहले इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये एंड हो गया। अब यहां से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। थर्ड इंटरवल 135.5 से 144.5 इसकी वैल्यू है 9, तो इसके ऊपर मुझे अपने बार को 9 तक ले जाना है। 7 8 9 यहां आ गया, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, ये 9 हो गया। इसको नीचे जोड़ देता हूं, कंप्लीट कर देते हैं इसको।
अगला इंटरवल है 144.5 से 153.5, ये वाला, इसकी वैल्यू है 12, तो ये मेरा बार बनेगा 12 तक। तो 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ 12 आ गया, ये मैं इसको मार्क करके और ये बार तैयार कर देता हूं। नेक्स्ट इंटरवल है 153.5 से 162.5, यहां भी ये वैल्यू 5 है, तो इसको मुझे 5 तक चढ़ाना है। 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने मार्क कर दिया। इसको ज्वाइन करके इसका बार बना देंगे। फिर नेक्स्ट इंटरवल 162.5 से 171.5, यहां ये रहा, ये 4 है इसकी वैल्यू, तो 1, 2, 3, 4, ये मार्क करके और इसका बार बन गया। नेक्स्ट इंटरवल है 171.5 से 180.5, इसकी वैल्यू है 2, तो 1 और ये 2, ये मार्क हो गया। मार्क करने के बाद इसका बना दिया मैंने बार। बस अब आपका बार ग्राफ, सॉरी ये जो हिस्टोग्राम है, ये तैयार हो गया। तो इसके अंदर मेन चीज जो यही थी, जब भी आपका क्वेश्चन डिसकंटिन्यू आएगा, इंटरवल्स जो हैं, तो आपको उनके बीच का गैप देखना है। मैंने गैप देखा, यहां पे 1 है, 1 का मैंने हाफ किया तो ये हाफ हो गया। बस इसको इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने के लिए ये जो हाफ वैल्यू आई है ना, लोअर लिमिट में से माइनस करते चले जाएं, यहां पे अपर लिमिट में ऐड करते चले जाएं हाफ को, तो अपने आप ही आपको ये इंटरवल जो है कंटिन्यूस दिखने लगेगा। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? क्या इसी डाटा को आप किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी दिखा सकते हैं। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा, अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी हम इसे दिखा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चंस जो है ना, अगली वीडियो में आएंगे और उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग? व्हाई? क्या यह कहना सही होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, जो सबसे ज्यादा पत्तियां हैं, उनकी लेंथ 153 मिलीमीटर लॉन्ग है? और क्यों? अब देखिए, यहां पे आप देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12। अब 12 जो लीव्स है ना, वो आती है 144.5 से लेके 153.5 के इंटरवल के बीच में। यानी इससे लेंथ जो ज्यादा है, इन यहां से यहां तक की जो लेंथ है ना, ये 12 पत्तियां हैं। अब इनके अंदर जो 144 वाली है वो भी होगी, 145 की है, 145 की होगी, 146 वाली भी होगी, 147, 148, 149, 150 की होगी, 52 की होगी। अब इतनी सारी लेंथ की पत्तियां हैं, वो सारी मिलके 12 हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 153 मिलीमीटर की जो लीव है वो सबसे ज्यादा है? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्टली थोड़ी ना पता है। ये तो बहुत सारी पत्तियां हैं जो ग्रुप के अंदर लाइक कर रही हैं। तो इसका आंसर होगा नो। नो, एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स दैट इज 12 has their length in between 144.5 to 153.5 mm। क्योंकि जो सबसे ज्यादा पत्तियां हैं ना, जो गिनती सबसे ज्यादा पत्तियों की, वो इस ग्रुप के अंदर लाइक कर रही हैं, इस इंटरवल के अंदर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल हैव देयर लेंथ एज 153 मिलीमीटर। और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उन सारी पत्तियों की जो लेंथ है वो 153 mm हो। वो कुछ और भी तो हो सकती है, 150 की ज्यादा हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नो। तो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, यहां पर 400 नियॉन लैंप्स की लाइफ टाइम दे रखी है, लाइफ टाइम इन आवर्स, और ये नंबर ऑफ लैंप्स। तो 300 से 400 आवर्स चलने वाले 14 लैंप्स हैं, 400 से 500 आवर्स चलने वाले 56 लैंप्स हैं। ऐसे टोटल ये इंफॉर्मेशन यहां दे रखी है। नंबर ए में पूछा है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। इस इंफॉर्मेशन को आप एक हिस्टोग्राम पर शो कीजिए। सेकंड में कुछ पूछा है बी पार्ट में, उसका जवाब हम बाद में देंगे। पहले इसका हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप यही देखते हैं कि ये जो इंटरवल होते हैं ना, क्या ये आपके कंटिन्यूअस हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर
ये कंटिन्यूअस है 300 से 400 और फिर अगला इंटरवल 400 से ही चल गया, 500 पे खत्म हुआ, फिर अगला वाला भी 500 से चल गया। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपके इंटरवल्स कंटिन्यूअस होने चाहिए। चलिए अब बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम। तो एक्स एक्सिस पे नीचे मैं ले लेता हूं लाइफ टाइम इन आवर्स, और ये मैं लूंगा 300 से 400, 400 से 500, क्योंकि मेरा जो इंटरवल्स है ये 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहे, तो पहले बॉक्स के अंदर मैं यहां पर एक जेड लाइन लगा देता हूं। जेड लाइन इसलिए लगती है जब भी आपका इंटरवल 0 से स्टार्ट ना हो तो ये लगाना आपके लिए जरूरी है। अब यहां पे मैं अपने इंटरवल्स को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख दूंगा, 300 से 400, फिर 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे सीधा लिखता चला जाऊंगा, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। तो पहला इंटरवल मेरा 300 से 400 हो गया, 400 से 500, 500 से 600, अपने आप इंटरवल यहां तैयार हो जाएगा। इस वाले एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैं लेता हूं नंबर ऑफ लैंप्स, ये जो लैंप्स की फ्रीक्वेंसी है ये, और यहां पे नंबर ये काफी बड़े हैं, तो एक यूनिट को ये जो वाई एक्सिस के ऊपर ये जो एक बॉक्स है ना, इसको मैं 10 के बराबर ले लेता हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरा स्केल रहेगा वो यही रहेगा कि यहां पे एक बॉक्स को मैं ले लेता हूं 10 लैंप्स के बराबर। अब जब मैंने एक बॉक्स को 10 के बराबर लिया है तो दो मेरा 20 हो गया, 30, 40, 50, ऐसे ही 10-10 के ग्रुप से, 10-10 के इंटरवल से ये आगे ऊपर चलता रहेगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। 300 से 400 का जो इंटरवल है उसके अंदर 14 लैंप्स आते हैं, तो ये मेरा इंटरवल है 300 से 400 वाला, ये मैंने इसका बेस बना दिया। इसकी वैल्यू है 14। अब 14 में देखूंगा अपने लैंप वाले एक्सिस पे मुझे 14 तक चलना है, तो यहां 10 हो गया, 10 के बाद 14 आएगा मेरा, यहां पे छोटे वाले बॉक्स में 4 गिनने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि एक जो बड़ा बॉक्स होता है ना ये वाला, ये पूरा मैंने 10 के बराबर ले रखा है और इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे 10 डिविजन्स होते हैं। तो ऐसे जो 4 बॉक्स हो गए, 4 यूनिट्स जो होगी हैं छोटी वाली, ये 4 के बराबर होगी, तो मुझे 4 चलना है छोटे वाले कॉलम्स में। ये मैंने मार्क कर दिया है 14। इसको स्ट्रेट करके इसके बेस से मिला के ये इसका बार बन गया। सेकंड जो इंटरवल है वो है 400 से 500, इसकी वैल्यू है 56। तो 400 से 500 मुझे 56 देखना है ऊपर तक, तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद छोटे 6 यूनिट्स चलनी है, तो 5 मुझे साफ दिख जाए, क्योंकि जो हल्की सी बारीक लाइन होती है ना, ये हमारे बीच वाले जो गैप होता है, इनके बीच का जो पार्ट होता है उसे दिखाती है। तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 से ऊपर एक 6 हो गया, तो ये 56 हो गया। इसे नीचे इसके बेस से मिला देंगे तो ये इसका बार बन गया। नेक्स्ट इंटरवल है 500 से 600, यहां पे 500 से 600 की जो वैल्यू है वो है 60, तो इसके ऊपर मुझे 60 तक चलना है, 30, 40, 50, 60, ये 60 के सामने मैंने मार्क कर दिया, यहां 60 आ गया, इसे ज्वाइन कर देंगे, इसका बार बन जाएगा। नेक्स्ट इंटरवल है 600 से 700, यहां वैल्यू 600 से 700 की है 86, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये बीच वाला 85 और इससे ऊपर एक 86। नेक्स्ट इंटरवल है 700 से 800, यहां जो वैल्यू है ये है 74, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 से ऊपर 4 यूनिट्स चलनी है छोटी वाली, ये 4 मैंने चल दिया यहां पे। नेक्स्ट इंटरवल 800 से 900, जो वैल्यू है ये है 62, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 के ऊपर छोटी वाली 2 यूनिट्स, तो ये 62 हो गया। नेक्स्ट इंटरवल 900 से 1000, ये वैल्यू है 48, तो 10, 20, 30, 40 और 45 और इसके ऊपर 3 यूनिट्स, 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 हो गया, यहां 48 मार्क हो गया, जोड़ देंगे नीचे तो ये बार बन जाएगा।
बस सारे इंटरवल्स इनकी सबकी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे बार बना के दिखा दी है। तो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट मेरा हो गया है। बी में कुछ क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। ऐसे कितने लैंप्स है जिनकी लाइफ टाइम वो 700 आवर्स से ज्यादा है। तो हम अपने इस जो टेबल है इसी में देखेंगे कि 700 से ज्यादा की जो वैल्यूज है ना वो इससे नीचे नीचे की है। यहां 700 से 874 लैंप्स हैं और 800 से 900 तो ये तो 700 से ज्यादा ही हुए ऑफ कोर्स, ये 62 हैं और फिर 900 से 1000 ये 48 है। तो इन्हें मैं काउंट कर लूंगा। आप सोच रहे होगे कि यहां वाले काउंट क्यों नहीं किए, यहां भी तो 700 लिख रहा है। तो ये जो ग्रुप है ना 600 से 700 वाला, इस इंटरवल के अंदर 700 से कम तक का आएगा। कभी भी अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर किसी लैंप की लाइफ टाइम 700 आवर होगी ना तो वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी, वो यहीं पे आएगी। तो हमसे तो 700 और उससे ज्यादा पूछा है ना, तो वो यहां से शुरू होंगे। तो ये और ये जो तीन वैल्यूज है इनका हमें सम करना है। 8, 9, 10 और 4, 14 हो गया 1 और 10, 17 और 18, 184 लैंप्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम 700 आवर से ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा 184 लैंप्स। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ये जो आप दो टेबल देख रहे हैं ना, ये सेक्शन ए क्लास और सेक्शन बी जो क्लास है उसके मार्क्स दिखा रखे हैं। 0 से लेकर 10 तक 3 बच्चों के नंबर आए हैं, 10 से 20 9 बच्चों के आए हैं। ये सेक्शन ए में है। इसी तरह सेक्शन बी के भी दिखा रखे हैं। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन बोथ द सेक्शंस। ये जो मार्क्स हैं दोनों सेक्शंस के, इन्हें आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ के ऊपर, बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। और फिर पॉलीगन को देखकर इन दोनों सेक्शंस की जो परफॉर्मेंस है उससे आपको कंपैरिजन भी करना है। चलिए, पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस तैयार करेंगे। इस एक्स एक्सिस के ऊपर आप ले लेंगे मार्क्स। यहां मैंने मार्क्स ले लिया। अब ये जो इंटरवल आपके लिखे हुए हैं ना, यहां से 0 से आप लिखना शुरू करेंगे। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 पे आपकी क्लास जो है यहां पे खत्म हो जाती है बुक के अंदर। लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा लेना है, 50 से 60 एक एक्स्ट्रा लेना है। इसी तरह से 0 से पहले भी एक इंटरवल आपको पीछे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है। अब क्योंकि यहां 0 है ना, तो यहां 0 से -10 हो जाएगा। ये तो पहली बात है जो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर याद रखनी है कि जो इंटरवल्स आपको दे रखे हैं ना, एक उससे पहले लेना है एक्स्ट्रा और एक उसके बाद एक्स्ट्रा लेना है। यहां पे वाई एक्सिस पे आप दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी। तो यहां मैंने जो स्केल ले लिया है ये है 1 यूनिट को 2 के बराबर ले लिया है। 2, 4, 6 इस तरह से मेरे ऊपर आगे ये नंबर्स जा रहे हैं। अब यहां क्योंकि 2 पॉलीगन बनेंगे आपके, अलग अलग सेक्शन है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो मैंने सेक्शन ए के लिए ब्लैक पेन को चूज किया है। जो मैं सेक्शन ए के लिए काम करूंगा, लाइन खींचूंगा, वो ब्लैक पेन से करूंगा। सेक्शन बी के लिए मैं ब्लू पेन से करूंगा। ये भी आपको अपने एग्जाम में इस तरह से मेंशन करना है। ठीक है, अब वैल्यूज जरा देखते हैं। 0 से लेके 10 तक जो फ्रीक्वेंसी है सेक्शन ए की वो 3 है। तो मैंने ब्लैक पेन ले लिया। पहले मैं सेक्शन ए के ही डॉट्स लगाऊंगा। सेक्शन ए में 0 to 10, ये 0 से लेके 10 तक का मेरा इंटरवल है। और पॉलीगन के अंदर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर हम जो मिड वैल्यू होती है ना, जो क्लास इंटरवल होता है उसकी जो मिड वैल्यू होती है उस पे डॉट लगाते हैं। तो 0 से 10 की जो मिड वैल्यू होगी वो 5 होगी, क्योंकि 0 और 10 के बीच में 5 ही तो आएगा। तो यहां 5 पे जाऊंगा मैं और अपना 3 पे डॉट लगा दूंगा। नेक्स्ट इंटरवल है मेरा 10 to 20, तो 10 और 20 के बीच में 15 आएगा। तो 15 पे जाऊंगा मैं और 9 तक मुझे चढ़ना है क्योंकि वैल्यू 9 है और यहां पे डॉट लगा दूंगा। फिर है 20 to 30, तो 20 और 30 की जो मिड वैल्यू है वो 25 आएगी, क्योंकि इनके बीच में 25 आता है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 17। तो ये मैं 17 तक चलूंगा। 14, 15, 16 और ये आ गया 17। 30 to 40, 30 और 40
कि बीच में जो आती है मिड वैल्यू वो 35 होती है, तो 35 के ऊपर मुझे चलना है और ये वैल्यू है 12, तो मुझे 12 तक चलना है। यहाँ पे 12 आ गया, ये मैंने डॉट लगा दिया। नेक्स्ट इंटरवल है 40 से 50, 40 से 50, इसके बीच में मिड वैल्यू है 45, तो 45 की वैल्यू यहाँ 9 है, तो मुझे 9 तक चलना है और मैं यहाँ डॉट लगा दूंगा। ये तो होगी है मेरी जो मैंने वैल्यूज हैं उनकी मैंने डॉट लगा ली है। अब इसका बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखिए, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी हो उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जो हम एंड होता है हमारा पॉलीगन का और जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे पॉइंट्स ये होते हैं, ये दोनों। जो हम एक एक्स्ट्रा पहले लेते हैं ना इंटरवल, इसका मिड वैल्यू, और जो एक आगे हम एक्स्ट्रा इंटरवल लेते हैं उसकी मिड वैल्यू से हम इनको कंप्लीट करते हैं अपने पॉलीगन को। तो पहला जो इंटरवल है ये स्टार्टिंग का, बिल्कुल यहां से हमारे इसकी शुरुआत होगी ज्वाइन करने की। यहां से पॉलीगन शुरू होता है, जो पीछे एक हम प्रीवियस एक्स्ट्रा लेते हैं, बस इसके अंदर अब अंदर इनको जोड़ते चले जाएं। ये ध्यान से आपको जोड़ना है, कोई वैल्यू स्किप ना हो जाए। तो ये जोड़ दिया मैंने। ये तो मेरी वो वैल्यू है जो कि बुक के अंदर दिखा रखी है। अब मुझे अपने इस पॉलीगन को बंद भी तो करना है, तो बंद करने के लिए एक एक्स्ट्रा जो इंटरवल यहां लिया हुआ है ना, इसकी जो मिड वैल्यू है 50 और 60 एक्स्ट्रा इंटरवल है, इसकी मिड वैल्यू 55 आएगी, इससे मुझे इसे ज्वाइन करना है। तो ये बन गया है मेरा सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब मैं ब्लू पेन लूंगा और उससे सेक्शन बी की वैल्यूज को यहां पे डॉट के द्वारा दिखाऊंगा। चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। अब 0 से 10 इंटरवल है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये मेरा 0 से 10 इंटरवल है और इसकी मिड वैल्यू होती है 5। तो 5 पे जाके मुझे ऊपर 5 तक चलना है, तो यहां मैं गया 4 और ये 5। नेक्स्ट इंटरवल है 10 to 20, तो 10 और 20 और इसकी मिड वैल्यू है 15, बीच में 15 आएगा और फ्रीक्वेंसी है 19, तो मैं ऊपर 19 तक जाऊंगा। ये 19 हो गया। फिर है 20 और 30, 20 और 30 की मिड वैल्यू है 25 और फ्रीक्वेंसी है 15, तो 15 तक चलूंगा मैं। ये 14 आया और यहां पे 15 होगा। 30 और 40 का इंटरवल देखता हूं और मिड वैल्यू इसमें 35 आएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, तो यहां 35 पे जाके मैं 10 तक चलूंगा। ये जो मैंने यहां सर्कल की हुई है ना वैल्यूज, ये मेरी मिड वैल्यूज हैं, मुझे इन्हीं के स्ट्रेट जाके डॉट लगानी है आगे, इसका आप ध्यान रखना। 40 और 50, 40 और 50 इंटरवल की मिड वैल्यू है 45 और फ्रीक्वेंसी है 1, तो मैं यहां ऊपर 1 तक चलूंगा ऐसे। तो ये तो मैंने ये चीजें प्लॉट कर दी है इसके अंदर एंट्रीज। अभी मुझे इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंप्लीट करना है। तो मैंने बताया कि ये जो आपकी पहली एंट्री होती है ना, इसकी जो ज्वाइनिंग होती है, ये एक्स्ट्रा जो होता है ना, इस तरफ हम जो पहले एक एक्स्ट्रा लेते हैं उसकी मिड वैल्यू से ये जुड़ता है ऐसे। बस अब इनको लाइन से आप अंदर जोड़ते चले जाएं। ये पहली वैल्यू जोड़ी मैंने, ये मैंने दूसरी वैल्यू जोड़ी, इसके बाद तीसरी वैल्यू यहां पे है और फिर चौथी वैल्यू यहां पे है और पांचवी वैल्यू यहां पे है बस ये 5 वैल्यूज होगी। अब मुझे इसको बंद करना है, तो बंद वही करना है जो लास्ट का इंटरवल है ना, उसकी मिड वैल्यू से मुझे इसे यहां पे बंद कर देना है अपने पॉलीगन को। अगर आप इसे खुला छोड़ देंगे ना तो ये पॉलीगन माना ही नहीं जाएगा। ये पॉलीगन होती है क्लोज्ड फिगर जो लाइनों से मिलके बनती है। आपको मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे अगर आप इसे क्लोज नहीं करेंगे। ये दो जो पॉइंट होते हैं ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी इसी के अंदर होते हैं। तो ये मैंने दोनों सेक्शंस का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया है। अभी यहां क्या था कि मैंने एक चीज आपसे छुपा के रखी है। ये मैंने डायरेक्ट बनाया है क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या होता है किसमें टीचर सिखाते हैं कि पहले आप क्लास मार्क्स निकालिए फिर पॉलीगन बनता है। आप बिना क्लास मार्क्स के निकाले भी पॉलीगन बना सकते हैं। बस करना क्या है आपको, सीधे ये जो आपके इंटरवल्स है ना, आप इनको लिखिए और जो इंटरवल की जो बीच की वैल्यू होती है ना, वही तो आपका क्लास मार्क्स होती है।
मैंने यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये इसकी क्लास मार्क्स ही तो हो गई है मिड वैल्यू। तो आप जब इसे एग्जाम में करेंगे ना तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। आप मार्क्स का कॉलम बनाएंगे, ये आपकी बुक में है, सेक्शन ए सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे और इन इंटरवल्स के लिए क्लास मार्क्स भी आप दिखा देना ऐसे। तो क्लास मार्क्स निकालने का तरीका यही होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना तो 5 आ जाएगा। तो 0 और 10 का जो इंटरवल था ना इसकी क्लास मार्क्स हो गई है 5, यानी ये मिड वैल्यू आ गई है। और ये मैंने यहां पे प्रैक्टिकली दिखा दिया आपको कि 0 और 10 के बीच में 5 ही तो आता है। यहां भी 10 और 20 का प्लस करेंगे तो 30 हो गया, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो गया, तो इनकी मिड वैल्यू 15 आ गई। यहां मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि 10 और 20 के बीच में 50 आता है। तो पहले आप ये काम करना, अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए तो पहले आप क्लास मार्क्स निकालना और अपने ग्राफ के ऊपर सारे इंटरवल्स को लिख लेना, क्योंकि इंटरवल के हिसाब से आपकी ये चीज यहां ज्वाइनिंग होती है, प्रीवियस और एंड। चलिए ये तो होगी इसमें जो मेन बातें थी। अभी इसके अंदर जो आपसे पूछा है ना लास्ट में कि फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस, 2 सेक्शंस की परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए। तो हम यहां कंपेयर करते हैं कि सेक्शन ए को देखिए। सेक्शन ए में ना यहां तो ये ज्यादा मार्क्स है ना, 30, 35, 40, 45 ऐसे ऐसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो ज्यादा मार्क्स जो आ रहे हैं ना वो इन बच्चों के आ रहे हैं जो सेक्शन ए में है। सेक्शन ए ये ब्लैक वाला है, क्योंकि ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 35 आ रहे हैं। ऐसे ही यहां पे 9 बच्चे ऐसे हैं जिनके 45 और 50 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन ब्लू वाला आप जब देखेंगे ना सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देख लिए 45 है। 45 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? सिर्फ एक बच्चे के। तो ये मार्क्स के हिसाब से तो सेक्शन ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ज्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं ना, ज्यादा बच्चे जो हैं और जो ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं वो सेक्शन ए के अंदर है। तो इसका जो कंपैरिजन है उसमें हम ये लिखेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इन टर्म्स ऑफ गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स के हिसाब से तो सेक्शन ए ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेक्शन बी से। तो क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। किसी क्रिकेट मैच के अंदर 2 टीम है ए और बी, उन्होंने पहली 60 बॉल्स के अंदर जो रन स्कोर किए हैं उसका डाटा आपको दे रखा है। जैसे 1 से लेके 6 बॉल्स तक टीम ए ने 2 रन बनाए, 1 से 6 बॉल तक टीम बी ने 5 रन बनाए, फिर 7 से 12 बॉल तक टीम ए ने 1 रन बनाया और टीम बी ने 6 रन बनाया। ऐसे ही 1 से 60 बॉल्स तक का पूरा डाटा दे रखा है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस डाटा को, जो कि दोनों टीम का डाटा है, इसे एक ही ग्राफ के ऊपर आपको दिखाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के दिखाना है। हिंट दे रखा है नीचे, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। यहां जो आप इंटरवल देख रहे हैं ना, ये देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। 1 से 6 पहला इंटरवल है और दूसरा इंटरवल फिर 7 से स्टार्ट होकर 12 हो गया। ऐसे 13 से 18 थर्ड इंटरवल हो गया। अब ये कंटिन्यूअस तब माना जाता है जब पिछले इंटरवल की अपर वैल्यू अगले इंटरवल की लोअर वैल्यू बन जाती है। यानी यहां 1 से 6 हुआ ना, तो अगर यहां 6 से 12 होता तो ये कंटिन्यूअस माना जाता। तो सबसे पहले हमको इसमें यही करना होगा कि अपने इस इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना होगा। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा गैप आ रहा है ना इंटरवल में, यहां पे देखें आप, ये 6 है ना, ये 7 है, यहां 12 है, यहां ये 13 है, तो 1 का गैप आ रहा है। तो 1 के गैप का हम हाफ करेंगे। 1 का जब हाफ करेंगे तो ये 0.5 आएगा। अब ये जो 0.5 है इसे लोअर लिमिट में हम माइनस करते हुए चलेंगे और अपर लिमिट के अंदर हम प्लस करते हुए चलेंगे। तो जब मैं 1 में से 0.5 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू 0.5 आएगी। और अपर लिमिट जो कि 6 है, इसमें मैं 0.5 प्लस करूंगा तो ये वैल्यू 6.5 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल में मैं 7 में से 0.5 माइनस करूंगा तो ये 6.5 आ जाएगा। और यहां अपर वैल्यू में
12 में मैं 0.5 ऐड करूंगा तो ये 12.5 आ जाएगा। अब आप यहां ध्यान से देखें, ये 6.5 और यहां पे 6.5, यानी पिछले इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो अगले इंटरवल की लोअर लिमिट बन गई, यानी ये वैल्यूज मैच हो गई हैं। अब जब पूरा का पूरा आप ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे तो आपके ये इंटरवल बिल्कुल कंटिन्यूअस हो जाएंगे। यहां पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ध्यान से देखें, यहां पे नंबर ऑफ बॉल्स, ये पहला जो टेबल है ये आपकी बुक का टेबल है, और यहां टीम ए, ये टीम ए वाला जो टेबल है ये बुक का है, टीम बी ये भी बुक का टेबल है। यहां जो दो टेबल मैंने बना रखे हैं ये नंबर ऑफ बॉल्स का है, यहां पे मैंने इस इंटरवल को कंटिन्यूअस बना रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि लोअर लिमिट के अंदर 0.5 माइनस करते हुए जाना है। मैंने यहां पे यही कर रखा है, 1 में से माइनस किया तो ये आया, 7 में से 0.5 माइनस किया तो ये आया, 13 में से 0.5 माइनस किया तो 12.5 आया, ऐसे सो ऑन मैंने सारा कर दिया। अपर लिमिट के अंदर मैं प्लस करते हुए जा रहा हूं, 6 में 0.5 प्लस किया 6.5 आया, 12 में किया 12.5 आया, 18 में किया 18.5 आया, सो ऑन मैंने कर दिया। अब आप यहां खुद ही देख लीजिए कि 6.5 6.5 मैच कर गया, 12.5 12.5 मैच कर गया, 18.5 18.5 मैच कर गया। तो जब आप देखेंगे तो ये सारा डाटा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहला काम जो इसके अंदर है वो तो यही है कि आपको ये जो इंटरवल्स हैं इनको कंटिन्यूअस बनाना है। इसके बाद हमें बनाना है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें चाहिए होती है क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स जो होती है ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और इसको 2 से डिवाइड करके निकलती है, इसे हम क्लास मार्क्स बोलते हैं। और क्लास मार्क्स एक मिड वैल्यू होती है, जैसे कि यहां पे कोई इंटरवल है ये 0 to 5 है, तो इसकी जो क्लास मार्क्स है ना वो बिल्कुल इसके सेंटर वाली वैल्यू होगी, यानी 2.5 होगी। अभी 2.5 कब आएगी? जब हम 5 को 0 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ गया। इसी तरह से हम किसी भी इंटरवल की क्लास मार्क्स निकालने के लिए उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा यही मैंने यहां पे किया है, तो 0.5 प्लस 6.5 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर ऊपर 7 हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5 आ गया। तो इस इंटरवल की क्लास मार्क्स आ गई है 3.5। अगले इंटरवल में 6.5 12.5 को मैं ऐड करूंगा तो 12 और 6 18 हो गया, और हाफ 19 हो गया। 19 का हाफ करूंगा तो 9.5 आएगा। इसी तरह से ये सारे किए गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, सारों के साथ आपको ये चीज कर करके देखने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो इंटरवल इसके अंदर जो गैप से बढ़ता है ना, ये नंबर, ये उसी नंबर से बढ़ता है जितना आपके इंटरवल का गैप होता है। यहां पे 6 का गैप चल रहा है सबके बीच में, 6 का गैप चल रहा है, तो देखिए ये जो क्लास मार्क्स आया ये भी 6 नंबर से बढ़ता हुआ जाएगा। 3 आया, 3.5 में 6 जोड़ेंगे तो 9.5 आया, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 15.5 आया, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 21.5 आ गया। तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 निकाल लो आप, आपको गैप पता चल जाएगा और उसी से फिर आप इसको इंक्रीज करते हुए चले जाएं। तो मैंने नीचे तक ये निकाल लिया है, ये मैंने इसके अंदर नेक्स्ट काम किया है। अभी इसी के अंदर आपको ये 2 वैल्यूज दिख रही होंगी, ऊपर दिख रहा है -2.5 और नीचे है ये 63.5। अब ये मैंने क्यों लिया है, इसका एक रीजन है जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। क्या होता है, जो हमारी क्लास मार्क्स होती हैं, क्लास मार्क्स तो हमारी प्लॉट हो जाती हैं ग्राफ के अंदर ऐसे, ये जितनी भी ब्लैक से है ना, जो कि बुक की वैल्यूज हैं, ये यहां पे प्लॉट हो जाएंगी। तो पॉलीगन बनेगा इस तरह से। अब पॉलीगन जब तक ये आपका एंड नहीं होगा, यानी कि क्लोज नहीं होगा, तब तक ये पॉलीगन नहीं बोला जाएगा। तो इन वैल्यूज से तो ये बंद नहीं होगा। तो एक क्लास मार्क्स हमको पहले एक्स्ट्रा लेनी होती है और एक क्लास मार्क्स हमको आगे एक्स्ट्रा लेनी होती है इमेजिनरी। तो वो कैसे लेंगे, उसका सिंपल तरीका है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी क्लास मार्क्स जो है वो 6 के डिफरेंस से आगे बढ़ रही है। तो लास्ट मेरी क्लास मार्क्स है 57.5, तो इसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगी 63.5। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा ना पॉलीगन, वो लास्ट में यहां पे जुड़ जाएगा। ऐसे ही मुझे पहले लेना है। तो यहां मैं देख रहा हूं कि ये सारा 6 का ही गैप है ना, तो 3.5 से मैं पीछे 6 चलूंगा। जैसे कि नंबर लाइन है ये, यहां पे 3.5 है और मुझे 6 पीछे जाना है, तो यानी 6 का डिफरेंस होगा ना,
तो 6 में से मैं जब 3.5 माइनस करूंगा तो ये 2.5 आएगा। अब क्योंकि 3.5 तो मेरा प्लस का है और पीछे में जब 6 जाऊंगा तो ये वैल्यू माइनस की आ जाएगी। तो ये 2.5 माइनस का मैंने इसलिए लिया है। बस क्लास मार्क्स होने के बाद आपका जो काम है इन दोनों टेबल्स का वो खत्म, क्योंकि पॉलीगन तो बनता है आपका क्लास मार्क्स से। अब हम इन 3 टेबल का यूज करके अपना ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपको दिखाना है वो लेना है। यहां पे है नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ बॉल्स में क्लास मार्क्स यहां पे आप एंटर करेंगे। अब क्योंकि आपकी क्लास मार्क्स 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैं पहले टेबल में ये जो पहला बॉक्स है ना, इसमें एक जेड लाइन लगा दूंगा और एक एक यूनिट पर इन क्लास मार्क्स को लिख दूंगा। तो यहां जो मेरा स्केल चल रहा है ना, वो एक जो ये लेंथ है ना नीचे एक्स एक्सिस पे, ये 6 के बराबर चल रहा है, क्योंकि क्लास मार्क्स में मेरा जो डिफरेंस है वो 6 है। तो इस तरह से मैं सारी क्लास मार्क्स यहां पे मैं लिख दूंगा। ऊपर वाई एक्सिस में लेने हैं ये रन्स जो टीम ए और टीम बी ने स्कोर किए हैं। तो यहां कोई ज्यादा रन तो है नहीं, मैं देख रहा हूं ये 10 तक ही है। तो एक बॉक्स को, एक यूनिट को यहां मैं 1 रन के बराबर ले लूंगा। ये मेरा स्केल है इसके अंदर वाई एक्सिस के ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब जो इसमें ध्यान देने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही ग्राफ है और 2 पॉलीगन बनाने हैं। तो आप क्या करना, टीम ए के लिए जैसे मैंने ब्लू कलर ले लिया और टीम बी के लिए मैंने रेड कलर चूज कर लिया। तो ये आप यहां ग्राफ पे जरूर मेंशन करेंगे कि टीम ए के लिए जो आप काम करोगे वो ब्लू पेन से करोगे, यानी जो डॉट लगाओगे और लाइन खींचोगे वो ब्लू पेन से, और टीम बी के लिए जो डॉट लगाएंगे और लाइन खींचेंगे वो हम रेड कलर से करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आपको ध्यान देनी है। तो मैं पहले टीम ए की प्लॉटिंग करूंगा, तो मैंने ब्लू पेन ले लिया। अब आते हैं अपने क्लास इंटरवल जो है, ये क्लास मार्क्स मैंने जो निकाल लिया इस पे। तो पहली क्लास मार्क्स है 3.5, यहां मैं 3.5 देखूंगा और टीम ए को ले रहा हूं तो टीम ए पे ही मेरा सारा फोकस रहेगा। तो 3.5 की वैल्यू है 2, तो यहां ऊपर मैं जाके इसे 2 तक बढ़ाऊंगा और यहां डॉट लगा दूंगा। तो 3.5 की वैल्यू हो गई है 2। नेक्स्ट 9.5 है, इसकी वैल्यू है 1। फिर 15.5 है, इसकी वैल्यू है 8, तो मैं 8 तक जाऊंगा, डॉट लगा दूंगा। फिर 21.5 है, इसकी वैल्यू है 9, तो 9 तक जाऊंगा, मैं डॉट लगा दूंगा। 27.5 है, इसकी वैल्यू है 4, 4 तक जाऊंगा, डॉट लगा दूंगा। 33.5 है, इसकी वैल्यू है 5, 5 तक जाऊंगा, डॉट लगा दूंगा। 39.5 है, वैल्यू है 6, तो 6 तक जाऊंगा और डॉट लगा दूंगा। 45.5 इसकी वैल्यू है 10, तो मैं ऊपर 10 तक जाऊंगा और यहां डॉट लगा दूंगा। 51.5 की वैल्यू है 6, तो मैं ऊपर 6 तक जाऊंगा, यहां डॉट लगा दूंगा। 57.5 की वैल्यू है 2, तो 57.5 पे मैं 2 तक जाऊंगा, डॉट लगा दूंगा। ये तो मैंने कर दिया प्लॉटिंग। अब स्केल से इनको ज्वाइन करना है। तो बहुत ध्यान रखना आप कि पहला जो आपका एक क्लास मार्क्स है ये दूसरे से जुड़ेगा। पहले और दूसरे को मैंने जोड़ दिया। अब यहीं से मेरा ध्यान अगली लाइन पे होना चाहिए कि मैं यहां से ऐसे जाऊंगा अगली लाइन पे और देखूंगा कि इस पे मैंने कहां मार्किंग कर रखी है। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है 8। फिर यहीं से मेरा ध्यान इस पे चला जाएगा और देखूंगा कि मेरी बिंदी कहां पे है, तो ये यहीं पे दिख गई मेरे को, इसे मैं यहां से जोड़ दूंगा। फिर यहीं से अगली लाइन पे जाऊंगा और देखता हूं कि वैल्यू यहां पे है, तो इसे यहां से जोड़ दूंगा। फिर यहां से अगली लाइन पे ध्यान दूंगा तो यहां आ गए और यह वैल्यू है, तो इसे मैं इससे जोड़ दूंगा। फिर यहां से अगली लाइन पे गए, वैल्यू यहां दिख गई मेरे को, इसे इससे जोड़ देंगे। यहां से अगली लाइन पे जाता हूं और ध्यान देता हूं तो ऊपर है मेरा डॉट, ये तो इसे मैं यहां जोड़ दूंगा। फिर यहां से नेक्स्ट लाइन पे गया और वैल्यू है ये, तो इसे इससे जोड़ देंगे। फिर यहां से अगली लाइन पे गया तो यहां देखा मैंने ये है मेरी वैल्यू, तो इसे मैं इससे जोड़ दूंगा।
तो ये तो वो वैल्यूज है जो हमारे बुक के अंदर दे रखी है। अब मैंने बताया था कि इसको आपको शुरू में और एंड में जोड़ना भी होता है, उसी के लिए मैंने ये जो 2 एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स है ये निकाल के रखी हैं। तो पहले लास्ट वाली को देख लेते हैं। 63.5, यहां 63.5 मैंने ली हुई है, तो इसको अपना जो पॉलीगन है इसे हम यहां पे क्लोज करेंगे। 63.5 शुरू में जो क्लोज करेंगे उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। देखिए ये वैल्यू है -2.5 और यहां मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल ले रखा है ना ये 6 का है, क्योंकि 6 का डिफरेंस है इनके बीच में। तो 0 से जब मैं 1 यूनिट इधर चलूंगा तो यहां वैल्यू आएगी -6 और यहां पे मुझे दिखाना है -2.5। अब बीच में तो आएगा इसके 3, -3 आएगा, लेकिन ये 3 से भी कम है तो इस तरफ आएगा ना, तो थोड़ा सा मैं इसे यहां पे ले लूंगा पहले, तो एक अंदाजा हो जाएगा कि ये -3 से भी इधर की तरफ है, कम है। तो ये जो वैल्यू है ना ये -2.5 के बराबर है। तो अपने पॉलीगन को मैं इससे मिला के इसे क्लोज कर दूंगा। तो इसे मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया। अब मेरा ये पॉलीगन परफेक्ट बना है। अगर आप इसको शुरू में और एंड में ज्वाइन नहीं करेंगे ना तो ये पॉलीगन माना ही नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने टीम ए के लिए कर दिया। सेम टू सेम मुझे टीम बी के लिए करना है। तो अब टीम बी के लिए मैंने चूज कर रखा है रेड कलर, तो मैं रेड पेन से करूंगा सारा काम। पहली क्लास मार्क्स 3.5 है। 3.5 पे जो वैल्यू है वो 5 है टीम बी के लिए। टीम ए पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, अब सिर्फ बी पे होना चाहिए। तो 3.5 पे मुझे 5 दिखाना है, तो ये 3.5 है और ऊपर जाऊंगा तो यहां 5 है, तो यहां मैं मोटा सा डॉट लगा दूंगा। 9.5 पे वैल्यू 6 है, तो 9.5 के ऊपर चलूंगा और जहां 6 होगा वहां पे मैं डॉट लगा दूंगा। 15.5 पे वैल्यू 2 है, तो 15.5 पे जाऊंगा ऊपर और 2 पे डॉट लगा दूंगा। 21.5 पे 10 तक चलना है मेरे को, 21.5 ऊपर गया और यहां 10 है तो यहां डॉट लगा दूंगा। 27.5 की वैल्यू 5 है, तो 27.5 ये हुआ, इसके सीधा चलेंगे 5 तक, ये हो गया। 33.5 की वैल्यू 6 है, 33.5 ऊपर तक चलना है मेरे को, 6 तक डॉट लगा दिया। 39.5 की वैल्यू 3 है, 39.5 के ऊपर 3 तक जाना है, डॉट लगा दिया। 45.5 की वैल्यू 4 है, 45.5 पे ऊपर 4 तक जाना है, डॉट लगा दिया। 51.5 की वैल्यू 8 है, 8 तक जाना है, डॉट लगा दिया। 57.5 की वैल्यू 10 है, 57.5 ऊपर 10 तक जाना है, डॉट लगा दिया। तो ये वैल्यूज मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया। अब इसको जोड़ देना है मेरे को। तो पहला जो है वो 3.5 और इसकी डॉट यहां पे है, तो इसको दूसरे से ज्वाइन करना है। तो गलती से आप यहां ऐसे देख के ऐसे मत कर देना, बिल्कुल लाइन टू लाइन चलना। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो इस वैल्यू को जोड़ना है। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू यहां पे है। इससे नेक्स्ट लाइन ये है, तो वैल्यू देखिए इस पे कहां है, ये वैल्यू आपकी ऊपर है, तो इसे आप ज्वाइन कर देंगे। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू देखता हूं मैं यहां पे है, तो ये यहां से ज्वाइन होगा। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू यहां पे है। इससे नेक्स्ट लाइन ये आ गई है और वैल्यू देखता हूं तो ये यहां पे है, तो इसे ज्वाइन कर दूंगा। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू यहां पे है, तो इसे ज्वाइन कर दूंगा। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू मेरी यहां पे है, इसे ज्वाइन कर दूंगा। तो लाइन टू लाइन आप चलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू यहां पे है, तो ये ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरी लास्ट वैल्यू थी 10। तो ये तो वो है जो बुक के अंदर दे रखा है। अभी ये मेरा पॉलीगन क्लोज नहीं हुआ है, तो मुझे इसे क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए अब मुझे यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो मैंने पहले वाले पॉलीगन को क्लोज जहां किया है ना, ये सेम ही रहेंगे इसके लिए भी। तो यहां भी मुझे इसको इसी से क्लोज करना है, -2.5 से।
तो 2.5 ये जो माइनस का है यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा। और यहाँ भी मुझे जो एक्स्ट्रा मैंने फ्रीक्वेंसी ले रखी थी, एक ये क्लास मार्क्स ले रखी थी 63.5, यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो ये बन गए आपके दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम ए और टीम बी के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ये दो चीजें जो ना आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो तो इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वॉज फाउंड एज फॉलोज। एक रैंडम सर्वे किया गया किसी पार्क के अंदर जो खेलने वाले बच्चे हैं ना, उनकी एज और उनके नंबर का। जैसे उस पार्क के अंदर 1 से 2 साल की उम्र के 5 बच्चे खेलते हैं, 2 से 3 साल की उम्र के 3 बच्चे खेलते हैं, ये एक डाटा है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। तो इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हिस्टोग्राम आपको बनाना है। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली यही 2 कॉलम्स मैंने यहां बना रखे हैं, तो इसका कोई काम नहीं है। अभी यहां क्या देख रहे हैं आप कि यहां जो एज है ये 1 to 2 है, 2 to 3 है, 3 to 5 है, 5 to 7, 7 to 10। ये चीज आपकी बराबर गैप की नहीं है। आपने ये सीखा है कि हिस्टोग्राम जो बनता है, हिस्टोग्राम बनता है आपका चिपक के, और इनके बीच में ये जो चीज है हिस्टोग्राम की, जो ये एक चौड़ाई जो होती है ये बराबर होती है। अभी तक आपने इसी तरह का हिस्टोग्राम बनाया है। ये बराबर इसीलिए होती है, इनकी जो विड्थ होती है, क्योंकि गैप यहां पे बराबर होता है, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे ये जो इंटरवल्स है ना, इनके बीच का जो गैप है वो बराबर नहीं है। 2 और 1 के बीच में 1 का गैप है, 2 और 3 के बीच में भी 1 का गैप है, लेकिन यहां देखिए 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है। यहां पे 10 और 15 के बीच में 5 का गैप आ गया है। तो जब इस तरह का आपका क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन पूरी तरह से बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। यहां पे जो बार्स बनते हैं ना ये वाले, इन बार्स की जो चौड़ाई होगी वो भी आपकी इंटरवल के अकॉर्डिंग घटती या बढ़ती रहेगी। कोई बार इतना चौड़ा बन जाएगा, कोई पतला बन जाएगा। तो वो कैसे होगा क्वेश्चन, इस पे आपको ध्यान देना है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये मैंने जो 2 कॉलम्स बना रखे हैं ना, इन पे आप ध्यान दीजिए। ये विड्थ का कॉलम है। विड्थ से मेरा मतलब है कि जो बार बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी, यानी वो कितना चौड़ा होगा। अब वो विड्थ उसकी उतनी ही होगी जितना बड़ा उसका इंटरवल है। तो यहां विड्थ में मेरे को इनका डिफरेंस ही लिखना है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, यानी 2 यूनिट के बराबर। जैसे हम यहां पे ये यूनिट्स होती है ना बार पे, ये तो 2 यूनिट का इतना चौड़ा इसका बार बनेगा। 5 में से 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, 10 में से 7 गया तो 3 आएगा, 15 में से 10 गया तो 5। ये 5 का गैप है इस इंटरवल में। यहां 17 में से 5 गया तो ये वैल्यू 2 आ गई है। तो ये तो वो विड्थ है जो ग्राफ पे बनेगी बार की। अभी यहां जो नेक्स्ट कॉलम आप देख रहे हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी जो बार्स बनेंगे उनकी लेंथ कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब आप ये मत ले लेना कि ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, ये ग्राफ वहीं तक चढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी लेंथ पे भी फर्क पड़ेगा। ये वाली लेंथ यहां पे प्लॉट नहीं होगी वाई एक्सिस पे, ये हमको निकालनी पड़ेगी। और इसे निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है अपॉन विड्थ इनटू मिनिमम विड्थ। इस पे ध्यान देना आप, मिनिमम विड्थ, ये होगी आपकी लेंथ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी यहां पे 5 है और इस वाले इंटरवल की जो विड्थ है वो 1 है। और मिनिमम विड्थ हम यहीं से देखेंगे सारे में। यहां पे सबसे कम जो विड्थ है वो क्या है, वो 1 है। तो 1 से ही इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5। इसे आप यहां करके भी दिखाएंगे, 5 डिवाइड बाय 1 इंटू 1, तो ये वैल्यू 5 आ गई। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला समझना है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी और जो उस फ्रीक्वेंसी की करस्पॉन्डिंग विड्थ होगी वो इस तरह से लिखी जाएंगी अपॉन में, और इनटू में मिनिमम जो विड्थ होगी उससे मल्टीप्लाई होगा। अब यहां दूसरे का निकालते हैं हम। तो ये है 3/1
और इनटू में 1, तो ये भी 3 ही आएगा। यहाँ पे 6/2 हो जाएगा, इनटू में 1, यहाँ सब में 1 ही चलेगा आपका, क्योंकि जो मिनिमम है विड्थ वो तो 1 है ना, यहाँ सब में 1 रहेगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3। यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 1, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 1, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 1, ये 2 हो जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। अब जब मैं इसे प्लॉट करूंगा ना, जब ग्राफ को बनाऊंगा, तो ये आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए अब बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पे ले रखा है एज, और ये ईयर्स के अंदर है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ चिल्ड्रन ले रखा है, और जो स्केल है मेरा वाई एक्सिस के ऊपर, ये 1 यूनिट को मैंने 2 के बराबर ले रखा है। तो स्केल भी आप जरूर ग्राफ में लिखा करें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक जो यूनिट है वाई एक्सिस पे, ये मेरा 2 चिल्ड्रन के बराबर है। अब बनाते हैं ग्राफ। पहला इंटरवल देखिए 1 से लेके 2 तक है। यहां मैंने 0 से ही लिया है, नीचे ये 0 से 17 तक ले लिया, क्योंकि यहां 17 तक है। लेकिन जो इंटरवल मेरा पहला स्टार्ट हो रहा है ना, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 और 2 के बीच में। तो 1 से ही मैं बार बनाना शुरू करूंगा। 1 और 2 यानी यहां से यहां तक का बार बनेगा। ये इसकी विड्थ हो गई है, तो ये विड्थ इसकी 1 के बराबर ही है ना। तो 1 से 2, इसलिए मैंने इसका बेस बना लिया। अब इसकी जो लेंथ होगी ना बार की, वो मुझे यहां से मिलेगी। ये कितनी है 5, तो 5 देखूंगा मैं, 2 4 और यहां बीच में 5 आएगा, 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा। तो ये मैंने मार्क कर दिया, और इसको कंप्लीट करके नीचे तक जोड़ के ये मेरा बन गया बार। दूसरे इंटरवल पे ध्यान दीजिए, 2 से लेकर 3 तक। तो 2 से लेकर 3 तक ये मैंने बेस बना लिया इसका, और इसकी लेंथ देखता हूं कितनी आ रही है। ये है 3, तो इसको मुझे 3 तक बढ़ाना है। तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये 3 तक यहां पे ऐसे आएगा। इसे जोड़ देंगे तो ये बार तैयार। नेक्स्ट इंटरवल है 3 to 5। तो 3 to 5, और यहां पे जो विड्थ है ना, ये 2 की है, तो 3 से 5 तक ही मुझे चौड़ाई बनानी है। तो पहले मैं बेस ही बना लेता हूं। ये मेरा बेस बन गया है। बेस के बाद मैं देखता हूं ये जो लेंथ मुझे लेनी है यहां पे, ये 3 है, तो इसे मैं 3 तक बढ़ाऊंगा। ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो इसकी जो लेंथ बनेगी ऊपर, ये भी 3 होगी। ये मैंने इसे ऐसे जोड़ दिया। नेक्स्ट इंटरवल है 5 to 7। तो 5 से 7 तक जाऊंगा, और मैं यहां पहले बेस बना लूंगा। ये मैंने बेस बना लिया। अब इसे मुझे कितना चढ़ाना है, 6 तक चढ़ाना है। तो 6 तक जाऊंगा मैं, 2 4 6, यहां तक इस बार की ऊपर की तरफ लेंथ बढ़ेगी। नेक्स्ट जो इंटरवल है ये है 7 to 10। तो 7 से लेके 10 तक, तो 7 से 10 तक का मैं पूरा बेस बना लूंगा। इस बार जो बार बनेगा उसकी चौड़ाई 3 यूनिट होगी, और इसकी जो ऊपर लेंथ जाएगी ये 3 है, तो 2 और ये 3 यहां तक जाएगा। ये मैं हाथ से जोड़ देता हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो ये आप स्केल का यूज करना। नेक्स्ट जो इंटरवल है वो है 10 to 15। तो 10 से लेके 15 तक का बेस बनेगा इस बार। तो 10 से लेके पूरा 15 तक इतना चौड़ा बार बनेगा आपका, और इसकी जो ऊपर लेंथ जाएगी वो जाएगी 2। तो यहां से ये 2 दिख रहा है मेरे को, तो इसे मुझे 2 तक बढ़ाना है। ये इसका बार बन गया। फिर है 15 to 17। तो 15 से लेके 17 ये मैंने इसका बेस बना लिया, और इसकी जो लेंथ जा रही है ऊपर वो 2 है, तो ये 2 तक जाएगा। तो इसे भी मैं 2 तक बढ़ा दूंगा ऐसे। बस ये आपका हिस्टोग्राम तैयार। तो इस तरह के जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे आपके 2 ही क्वेश्चन है, 8th और 9th। यहां पे अलग बात यही होती है कि इंटरवल के बीच में जो गैप है ना, वो अलग अलग होता है। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी। किसी टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम्स को रैंडमली उठाया गया है, एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट
इन द सरनेम्स वॉज फाउंड एज फॉलोज। और वो जो सरनेम्स थे, उन सरनेम्स के अंदर कितने कितने इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं उसका यहां पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रखा है। जैसे यहां है नंबर ऑफ लेटर्स, यहां पर है नंबर ऑफ सरनेम्स। तो उस डायरेक्टरी के अंदर ऐसे 6 सरनेम्स थे जिनके अंदर 1 से लेके 4 लेटर्स आते थे। उसी के अंदर 30 सरनेम्स ऐसे थे जिनमें 4 से लेके 6 लेटर्स आते थे। तो इस तरह का डाटा दे रखा है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। सेकंड में कहा है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। वो क्लास इंटरवल भी बताइए जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम्स आते हैं। तो वो मैं यहां देख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा 44 है। तो 6 से लेके 8 तक ये वो क्लास इंटरवल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सरनेम्स आते हैं। तो ये तो था सेकंड का आंसर। हमें फर्स्ट में बनाना है हिस्टोग्राम। चलिए इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो जो यहां पे 2 बॉक्सेस दे रखे हैं वही सेम टू सेम बॉक्सेस मैंने यहां पे भी ले रखे हैं। यहां देख रहे हैं आप नंबर ऑफ लेटर्स हैं और ये नंबर ऑफ सरनेम्स है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हिस्टोग्राम के अंदर क्या होता है कि चीजें बिल्कुल चिपक के बनती है। जो बार्स है ना ये चिपक के बनते हैं। और अभी तक आपने किया है कि इनकी जो विड्थ है वो बराबर होती है। बराबर इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच का जो इंटरवल है उसका बीच का गैप बराबर होता है। जैसे 0 to 5, 5 to 10, तो 5-5 का गैप हो गया ना। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि यहां 1 से लेके 4 तक 4 का डिफरेंस हो गया, 3 का डिफरेंस हो गया, 4 से 6 में डिफरेंस हो गया है 2 का। यहां 6 से 8 में 2 का डिफरेंस हो गया, 8 से 12 के बीच में 4 का डिफरेंस आ गया और 12 से 20 के बीच में यहां पे डिफरेंस 8 का आ गया। तो जो इसमें हिस्टोग्राम बनता है ना उसमें जो बार्स होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो भी कम या ज्यादा होती रहती है अकॉर्डिंग टू जो डिफरेंस होता है इंटरवल का उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन को इसको करने का तरीका ये होता है, यहां देखिए आप मैंने 2 बॉक्स बना रखे हैं। इसमें विड्थ ऑफ इंटरवल है, यानी जो इंटरवल है ना उसके बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। तो यहां वो चौड़ाई इसके डिफरेंस के बराबर ही होगी। तो 4 में से 1 में माइनस करूंगा तो मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा 3। 6 में से 4 माइनस करूंगा तो डिफरेंस 2 आ गया। 8 में से 6 माइनस करूंगा तो 2 आ गया और 12 में से 8 माइनस करूंगा तो 4 आ गया और 20 में से 12 माइनस करूंगा तो 8 आ गया। ये जो विड्थ देख रहे हैं ना आप, ये विड्थ यही है कि एक यूनिट यहां पे 1 के बराबर है। तो यहां पे जैसे 3 विड्थ है तो जो आपका पहला बार बनेगा ना यहां पे जो बार बनेगा वो 3 यूनिट के बराबर तक का बनेगा। जैसे ये ग्राफ है ना आपका, तो 1 2 3 यूनिट तक की इसकी चौड़ाई बनेगी बार की। और ये जो लेंथ आप देख रहे हैं कॉलम, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, यानी जो ऊपर को चढ़ेगा ना उसकी लेंथ यहां पे हमें पता करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही ऊपर चढ़ता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में ये चीज बदल जाती है और ये कितनी ली जाती है वो इस फॉर्मूले से पता चलती है। तो लेंथ ऑफ बार जो होगी, बार बोले या रेक्टेंगल बोले, हम बार ही बोलते हैं क्योंकि बार का यूज करते हैं इसमें हम। तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू में मिनिमम विड्थ। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां पे लगाता हूं तो इसके ये जो इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 और इसकी विड्थ है 3 और मिनिमम विड्थ से मतलब है कि ये जो आपको विड्थ दिख रही है ना इसमें जो सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे छोटी विड्थ है, उससे यहां पे मल्टीप्लाई करना है हमको हर बार। अब यहां मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। 6 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 2 जार आ गया 4। इसी तरह यहां पे करेंगे, ये 30 फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी विड्थ है, इस वाले इंटरवल की विड्थ है और जो मिनिमम विड्थ है वो हर बार 2 ही ली जाएगी। 2 से 2 कट गया, यहां पे ये 30 आ गया। इसी तरह से यहां पे 44 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 कट गया, ये 44 आ गया। यहां 16 को 4 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड होके आ गया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 8 आ गया। यहां 4/8 लेना है और इनटू में 2 करना है, तो 2 और 8 आपस में कट गया, ये 4 हो गया। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। यानी जो आपका बार बढ़ेगा ना ऊपर की तरफ, अब वो ये फ्रीक्वेंसी को देख के नहीं बढ़ेगा, आप इन्हें देख के अपने बार की जो ऊपर की तरफ जो हाइट होगी वो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। चलिए अब बनाते हैं हम इसका हिस्टोग्राम।
तो हिस्टोग्राम पे यहां मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है नंबर ऑफ लेटर्स को, और यहां जो मैंने स्केल लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर वो एक यूनिट को 1 के बराबर लिया है, 1 लेटर के बराबर। तो मैंने 0 से लेके यहां 20 तक लगा लिए हैं नंबर्स, क्योंकि यहां मैक्सिमम 20 है। वाई एक्सिस के ऊपर मैंने जो स्केल लिया है वो एक यूनिट को, ये जो एक यूनिट है इस एक यूनिट को 10 के बराबर लिया है, ये नंबर ऑफ सरनेम्स है, तो ये हो गया है 10 सरनेम्स। अब यहां से बार बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहला इंटरवल है मेरा 1 से लेके 4 तक, तो मुझे जो बार की शुरुआत करनी है वो 1 से ही शुरू करनी है, 0 से मत बना देना आप, 1 से शुरू होगा और ये 1 से लेके 4 तक, यानी इतनी चौड़ाई होगी बार की। तो ये तो बना लिया मैंने इसका बेस। अब इसकी जो ऊपर की तरफ लेंथ बढ़ानी है मुझे बार की, ये 4 है, तो 4 में देखूंगा कहां आएगा। तो एक बॉक्स को मैंने 10 ले रखा है, तो 10 में ये जो छोटी सी पतली वाली लाइन होती है ना, ये 5 को दिखाती है, हाफ दिखाती है, तो यानी इससे एक नीचे मेरा 4 हो जाएगा, तो यहां पे मेरा 4 होगा। तो ये मैं इसको ऐसे बढ़ा दूंगा 4 तक, और ये मेरी विड्थ है, ये मैंने बना दिया है। तो 1 से लेके 4 तक ये 4 है। नेक्स्ट जो मेरा इंटरवल है वो है 4 to 6, तो 4 से लेके 6 तक इतना चौड़ा बार बनेगा, ये मैंने बेस बना दिया। अब इसकी जो ऊपर की तरफ जो हाइट जाएगी ये होगी 30, तो यहां से मुझे 30 देखना है कहां पे आएगा, 10 20 30 यहां पे आएगा, तो इसकी ये वैल्यू होगी यहां पे। इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा, मैं हाथ से ज्वाइन कर रहा हूं इसे, आप जब एग्जाम में करेंगे तो ये स्केल से करना, पेंसिल से सफाई आएगी। नेक्स्ट इंटरवल है 6 to 8, तो 6 से 8 तक ये मैंने बेस बना लिया, इतना चौड़ा बार बनेगा और इसकी वैल्यू है 44। तो 44 देखेंगे, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, और 40 के ऊपर ये पतली वाली लाइन 45 को दिखाएगी, 45। तो जस्ट इससे एक नीचे ले लेना है मेरे को, यहां पे ये मेरा 45 वैल्यू दिखा रहा है, और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा बार बन गया। नेक्स्ट जो इंटरवल है ये है 8 to 12, तो 8 से लेकर 12 तक ये मैंने बेस बना लिया है, इसकी जो वैल्यू है वो 8 है, तो मुझे यहां 8 दिखाना है। तो पहला बॉक्स मेरा 10 के बराबर है, तो 10 से 2 यूनिट मैं छोड़ दूंगा तो ये 8 को दिखा देगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है 10 से 2 छोटी वाली जो यूनिट्स है ना, उन्हें मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, तो एक छोटी वाली यूनिट 1 के बराबर होगी, तो 10 से नीचे 2 जब जाएंगे तो वो 8 को दिखाएगा। सर ये 8 से 12 है ना, तो मुझे पूरा जोड़ना है यहां से यहां तक। ये मेरा ये वाला बार कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो इंटरवल है ये है 12 से लेकर 20 तक। अब 12 से लेकर 20 तक ये इतनी चौड़ाई होगी इस बार की, यहां से लेकर यहां तक, और ये मैंने बना लिया इसका बेस यहां से यहां तक, और इसकी जो ऊपर की तरफ हाइट जाएगी ये है 1। अब ये 1 इतना छोटा है कि बिल्कुल एक छोटे वाले जो यूनिट है इसी को आपको कवर करना है, तो इसे मैं कवर कर देता हूं स्केल से। ये इतना पतला बनेगा कि पेंसिल की जो नोक है वो ही इसको कवर कर देगी। आप थोड़ा स्केल अगर बड़ा लेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, तो मुझे सिर्फ 1 तक दिखाना है हाइट इसकी, तो ये मैंने 1 सिर्फ एक छोटी वाली यूनिट को कवर किया है, ये यहां पे मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह से आप इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं जब आपके इंटरवल्स के जो बीच का गैप होता है ना वो अलग अलग होता है। सेकंड वाले का आंसर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, यहां पूछा था कि वो कौन सी क्लास इंटरवल है जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स यहां पे 44 है, और इसकी जो क्लास इंटरवल है वो है 6 to 8, तो ये सेकंड का आंसर है 6 to 8। क्वेश्चन खत्म।